नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है जो विश्वकर्मा पूजा पे है। चूँकि विश्वकर्मा पूजा आने वाला है तो इसी के संबंध में हमने कुछ जानकारी को शेयर करने की चाह रखी है। उम्मीद है आपको विश्वकर्मा पूजा की जानकारी पसंद आएगी। चूँकि हमारे देश में विश्वकर्मा पूजा जो है हर एक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये हर एक वर्ष 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। कोई कारण तो रहा होगा जिसकी वजह से इसकी तिथि जो है वो निश्चित रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा जो है वो कन्या संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म को वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। तो इस बार का विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। दरअसल भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह के मशीन की पूजा की जाती है। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों के द्वारा की जाती है। लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी, प्रायः सभी विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा के द्वारा ही रचित है। सुदामापुरी की तत्क्षण रचना के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके निर्माता भी भगवान विश्वकर्मा ही थे। भगवान
विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। ये रूप जो बताए जाते हैं वो ये है: 2 बाहु वाले, 4 बाहु वाले एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनु, मय, द्रष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र हुए। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे, शिल्पी ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा पूजा की महत्व को स्थापित करने वाली एक कथा है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे साधु संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा के महात्म्य को सुनो। इसके बाद रथकार और उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई और वे सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए सबसे जरूरी होता है अच्छे कपड़े को पहने और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। विश्वकर्मा की पूजा में इन चीज़ों को साथ रखा जाता है, जिसमें जैसे अक्षत, हल्दी, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, धूप, दीप और रक्षासुर से पूजा शुरू करें। आप जिन चीज़ों की पूजा करना चाहते हैं उन पर हल्दी और चावल लगाएं। इसके बाद कलश को हल्दी और चावल के साथ रक्षा सूत्र चढ़ाएं। उसके बाद पूजा करते वक्त मंत्रों का उच्चारण करें। जब पूजा खत्म हो जाए उसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। चूंकि विश्वकर्मा पूजा निकट है और मैंने विश्वकर्मा पूजा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, जो आपको वीडियो देखने से प्राप्त होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं संजय कुमार इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।